नमस्कार, मैं रजनी कहानियाँ सुनाती हूँ और आज मैं आपको एक क्राइम स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटर अभिमन्यु एक बार फिर घुमावदार रास्ते के उसी तीखे मोड़ पर खड़े थे। 3 दिन पहले यहीं से रेलिंग तोड़ती हुई एक लाल रंग की कार कलाबाजियां खाते हुए नीचे गिरी थी। उस रोज तहकीकात करने अभिमन्यु दुर्घटना स्थल पर पहुंचे थे। हर तरफ कांच बिखरा हुआ था, सड़क किनारे बड़े से पत्थर पर खून सना था और कार को काटकर मृत चालक को बाहर निकाला जा रहा था। नव्या दीवान की बॉडी है सर, जिमखाना क्लब से लौट रही थी जब यह हादसा हुआ। मौके पर ही मौत हो गई। उसका बॉडीगार्ड भानु सड़क पर बेहोश पड़ा मिला। राह जाती एक गाड़ी ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया और हमें सूचना दी। इंस्पेक्टर विजय ने पूरी रिपोर्ट दी। तुम्हारा अंदाजा क्या कहता है विजय? देखने में तो दुर्घटना ही लगती है सर। अच्छा, कोई टक्कर के निशान हो या कार में कोई तकनीकी खामी, ब्रेक फेल, लड़की का नशे में होना या कुछ और संदेहजनक लगा तुम्हें? एक नज़र में ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ता है सर। बाकी फाइनल रिपोर्ट तो पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच के बाद ही बनेगी। कहीं कुछ तो गड़बड़ है विजय। अभिमन्यु ने चारों तरफ देखा। पहाड़ी के ऊपरी सिरे पर कुछ छोटे घर बने थे, जिनकी खिड़कियों से कुछ लोग झांक रहे थे। 4 दिन बाद चुनाव थे, कोई अव्यवस्था न फैले, इसीलिए तेजी से घटना स्थल को खाली कराकर अभिमन्यु और विजय ब्यूरो लौट गए। 2 दिन सभी रिपोर्ट्स आने में बीत गए। सारी रिपोर्ट सामान्य है सर। कार में एक टूटी हुई डिवाइस के टुकड़े मिले थे, उनकी जांच रिपोर्ट शाम तक मिल जाएगी। विजय ने पेपर्स अभिमन्यु के सामने रख दिए। और वह बॉडीगार्ड होश में आ गया है। अपने बयान में उसने दुर्घटना की ही बात कही है। एक अजीब बात पता लगी है सर। करीब 6 महीने पहले ही नव्या की 10 करोड़ की बीमा पॉलिसी करवाई गई थी। चलो नव्या के घर चलते हैं, शायद वहीं कोई सुराग मिले। जो दिख रहा था, अभिमन्यु उस पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। दीवान हाउस में बड़ी गहमा गहमी थी। नव्या का बड़ा भाई समर अपने कमरे में आराम फरमाते हुए बहन की मौत का शोक मना रहा था। समर इस चुनाव में विपक्ष का उम्मीदवार है। आचार संहिता लागू होने के बावजूद हर न्यूज चैनल पर छाया हुआ है। विजय धीरे से बोला। इतने में नशे में लड़खड़ाते हुए नव्या के पिता यशवंत दीवान अपनी नई पत्नी विशाखा के कंधे का सहारा लेते हुए कमरे में दाखिल हुए। नव्या की ज्वेलरी हमें कब तक मिलेगी? विशाखा का पहला सवाल था। वहीं यशवंत दीवान को नव्या से ज्यादा अपने रेस के घोड़ों की फिक्र थी। अभिमन्यु का मन खट्टा हो गया। वहां से निकलकर वह घटना स्थल पर आ गया और इस समय उसी तीखे मोड़ पर खड़ा था। अचानक उसने सामने वाली खिड़की से किसी को झांकते हुए देखा। अगले ही क्षण वह उस घर का दरवाजा खटखटा रहा था। एक वृद्ध महिला बाहर आई। कौन हो तुम? क्यों आए हो? मेरा नाम अभिमन्यु है मैम। उस एक्सीडेंट के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं देखा। मुझे पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना। आपकी थोड़ी सी मदद एक निर्दोष को इंसाफ दिलवा सकती है मैम। जाने क्या सोचकर वह महिला मदद को तैयार हो गई। हाँ, मैंने देखा था। स्पीड में चलते चलते अचानक ब्रेक लगा और तेजी से घूमकर कार नीचे पलट गई। अचानक ब्रेक लगा? कोई था सामने? नहीं, कोई नहीं था। कार घूमी और एक आदमी दरवाजा खोलकर बाहर कूदा। बेचारा बड़े से पत्थर से टकरा गया। फिर क्या हुआ? फिर दूसरी गाड़ी वहां रुकी। 2 आदमी निकले, उसे हिला डुलाकर देखा और जल्दी से चले गए। तभी पीछे से एक और कार आई।
वे लोग उसे हॉस्पिटल ले गए। आपका बहुत धन्यवाद मैम। अभिमन्यु तेजी से उठ खड़ा हुआ। हत्या की गुत्थी सुलझने वाली थी। इतने में विजय का फोन आया। उस डिवाइस की जांच रिपोर्ट आ गई है सर। वो एक मिनी प्रोजेक्टर था। भानु की जान खतरे में है विजय, फौरन हॉस्पिटल पहुंचो, अभिमन्यु ने आदेश दिया। एक शख्स वार्ड बॉय के लिबास में भानु पर हमला करने ही वाला था कि विजय ने फुर्ती दिखाते हुए उसे दबोच लिया। भानु हक्का बक्का रह गया था। जिन्हें तुम बचाना चाहते हो भानु, वही तुम्हारी जान के दुश्मन हैं। हम जानते हैं तुमने ही नव्या को मारा है। वह प्रोजेक्टर हमारे पास है। अब सच छुपाने से कोई फायदा नहीं। बताओ, उस रात तुमने नव्या को क्या दिखाया जो डर के मारे उसने ब्रेक लगा दिया और खाई में जा गिरी? मेरे बेटे को लाइलाज बीमारी है सर। विदेश में उसके महंगे इलाज के लिए मुझे 50 लाख रुपयों की जरूरत थी। उन्होंने मुझे नव्या बेबी को प्रोजेक्टर से डरावनी आवाजें और विंड स्क्रीन पर भूतों की भयानक पिक्चर्स दिखाने को कहा, जिससे वो घबराहट में कार का नियंत्रण खो दें और उनका एक्सीडेंट हो जाए। खुद को बचाने के लिए मैं कार से कूदा, लेकिन बदकिस्मती से पत्थर से टकरा गया, भानु बोला। बदकिस्मती नहीं, खुशकिस्मती कहो भानु। उस रात यदि तुम्हारे मालिक के भेजे गुंडे तुम्हें मरा समझकर छोड़ न देते तो आज तुम यहां न होते, अभिमन्यु गहरे स्वर में बोले। दीवान हाउस में सन्नाटा पसर गया जब इंस्पेक्टर विजय के पीछे सर झुकाए यशवंत दीवान बाहर निकले। नव्या को मरना ही था। उसे मेरे ड्रग्स के धंधे की जानकारी लग गई थी। आज नहीं तो कल वह आप लोगों तक सच्चाई पहुंचा ही देती, उनका बयान था। एक पिता के लालच की कीमत बेटी ने अपनी जान से चुकाई थी। आज की तहकीकात यहीं खत्म करती हूँ। जल्द ही आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए विदा।